Good morning everyone. In this lecture, I'll take a topic of BSc Part 2nd, Paper 2nd, and the topic is electromagnetic spectrum, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि what is electromagnetic radiation? When the electric field and the magnetic field come at right angles to each other and the combined wave moves perpendicular to both the electric field and the magnetic fields, such radiations are called electromagnetic radiations। अर्थात ऐसे विकिरण जिनकी तरंगे उस क्षेत्र में लंबवत विचरण करती हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हों, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा है तथा z और y एक्सिस पर दोनों फील्ड्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पर इसके बाद में बात आती है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस। अर्थात किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्सर्जन या अवशोषण से जो विभाजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसको हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा तथा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रा। फर्स्ट हम लेते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। किसी पदार्थ को जो जब हम ऊर्जा देते हैं, उसको हम एनर्जी देते हैं, तो हायर एनर्जी में पदार्थ आ जाता है और उसके एटम्स या मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एमिट कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और हमको एमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। किसी पदार्थ को हमने ऊर्जा या एनर्जी दी, ठीक है, उसके परमाणु जो उच्च ऊर्जा में थे वो कुछ एमिशन को, कुछ रेडिएशन को एमिट करेंगे, जिसको जो डिटेक्टर में से पास होकर एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और हमको इस प्रकार से एमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि इसमें किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास किया जाता है, उसको गुजारा जाता है। अब इस रेडिएशन में से कुछ तो पदार्थ के एटम्स या मॉलिक्यूल्स द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा या अवशोषित हो जाएगा और कुछ ही रेडिएशन उसमें से बाहर निकलते हैं या हम कहें कि उसमें से ट्रांसमिट होते हैं, जिनको कि रिकॉर्ड करके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया जाता है, जैसा इस चित्र में देख रहे हैं आप। विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक पदार्थ के सैंपल में से गुजारा जा रहा है, तो कुछ तो इसमें से अब्जॉर्ब हो गया और कुछ उसमें से ट्रांसमिट होगा और उस ट्रांसमिटेड रेडिएशन को डिटेक्टर से पास करते हैं और रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो यौगिक के जो स्पेक्ट्रा हमको प्राप्त होते हैं, चाहे एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, उनका अध्ययन करके उनकी संरचना की जानकारी प्राप्त करने की जो टेक्निक है, इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के हमने अभी पढ़ा गया, तो उनका एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा। तो दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। नंबर 1 इज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे हमने कहा कि हम एमिशन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसका अध्ययन करके जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर ज्ञात करने की टेक्निक है, उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दूसरी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज देयरफॉर मच इन यूज फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पदार्थों की संरचना ज्ञात करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी की एक निश्चित मात्रा को एब्जॉर्ब करेंगे, उसका अवशोषण करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। अतः यदि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पाथ में या पथ में रखा जाए
तो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स रेडिएशंस में से केवल उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे जिनकी एनर्जी का मान उन मॉलिक्यूल्स की लोएस्ट एनर्जी लेवल E1 और एक्साइटेड एनर्जी लेवल E2 के अंतर के बराबर हो, अर्थात डेल्टा E के बराबर हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, या इट इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। यहाँ पर E1 लोएस्ट एनर्जी लेवल है एंड E2 इज द एक्साइटेड एनर्जी लेवल। अब इन फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो उनके एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस होंगे वो डिवाइड होकर एक स्पेक्ट्रम के रूप में या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के रूप में हमको एक स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाएगा, और इसको प्राप्त करने वाले उपकरण को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। इसमें आप एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर एक लाइट सोर्स है या प्रकाश का स्रोत है S, और यहाँ पर जो T है वो एक ट्यूब है जिसमें हमने सैंपल को रखा हुआ है, और M है मोनोक्रोमेटर, और D इज डिटेक्टर, और R इज रिकॉर्डर। एक सिंपल रे डायग्राम है एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। अब हमको स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए उसको विलयन अवस्था में एक सैंपल ट्यूब में भर देते हैं, जैसा अभी T देखी थी आपने। फिर लाइट सोर्स से एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट को इस विलयन में से गुजारते हैं। माना कि इस लाइट की जो वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी या तीव्रता I0 है। अब इस प्रकाश का जब हम इसको सैंपल में से गुजारेंगे तो कुछ भाग विलयन द्वारा एब्जॉर्ब होगा और कुछ भाग ट्रांसमिट हो जाएगा या उसमें से बाहर निकलेगा। माना कि ट्रांसमिटेड लाइट की तीव्रता या इंटेंसिटी I है। अब ये ट्रांसमिटेड लाइट एक मोनोक्रोमेटर C से होता हुआ एक डिटेक्टर D में जाएगा, और जो एक रिकॉर्डर R से जुड़ा हुआ होता है, और रिकॉर्डर में पदार्थ की एब्जॉर्बेंस या अवशोषणांक का वेवलेंथ के अगेंस्ट एक ग्राफ प्राप्त होता है। डायरेक्ट क्या होता है, रिकॉर्डर में एक एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ या लैम्डा के अगेंस्ट एक ग्राफ मिलता है, और यही पदार्थ का क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। तो इसका अध्ययन करके हम किसी पदार्थ की संरचना की जानकारी ले सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होता है, ये ज्ञात होने पर यौगिक की संरचना के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो ये तो था कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो डिटेल में आप इसमें पढ़ेंगे उसमें आप अल्ट्रावायलेट या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।